नमस्कार दोस्तों आज हम साइकोलॉजी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जिसमें से लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वो क्या है टॉपिक? वो है इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक कौन है दोस्तों? इरिक्सन। तो इरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत की 8 अवस्थाएं बतलाई हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो अवस्थाएं कौन कौन सी 8। पहला है दोस्तों विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास, इसकी जो एज लिमिट है दोस्तों वो 0 से 1 साल तक है। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हम 0 से 1 साल इसको मानेंगे। तो विश्वास जिसमें बच्चे को जो है माँ बाप से स्नेह वाले बच्चों में विश्वास पैदा होता है। जो माँ बाप अपने बच्चे से लगाव रखते हैं तो उन बच्चों में विश्वास आता है। तो उसमें जो है, और जो स्नेह प्यार ना मिलने वाले बच्चों में दूसरे से जो है डर और शक पैदा होता है। तो 1 साल का बच्चा जैसे अपने माँ बाप की बातों को एक तरफ जो है सुनने लग जाता है और ध्यान से देखने लग जाता है। तो या कोई भी जो भी उसका पालन पोषण करता है। तो इस प्रकार से, और विश्वास और अविश्वास की स्थिति में संकट पैदा होता है। जब बच्चे में विश्वास हो या उसके अंदर अविश्वास की स्थिति होती है तो उसके अंदर संकट जो पैदा होता है, जब शिशु उस संकट का सफल समाधान खोज लेता है, समाधान कर लेता है उस संकट का, विश्वास और अविश्वास के संकट से जब शिशु छोटा बच्चा निकल जाता है तो एक उसका जो है मनोसामाजिक शक्ति का उसके अंदर विकास होता है। तो मनोसामाजिक शक्ति कौन सी है दोस्तों? तो वो है आशा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है विश्वास और अविश्वास में उसका जो है इस संघर्ष को से बच्चा जब इसका जो समाधान कर लेता है तो उसमें जो है एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। तो वो कौन सी है दोस्तों? आशा। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो अगले देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट कौन सा है कि स्वायत्त लज्जा शक। स्वायत्त बनाम लज्जा बनाम शक। तो ये तीनों पॉइंट है दोस्तों। देखते हैं इसकी एज लिमिट जो है 1 से 3 साल तक होती है इसमें। और इसमें बच्चा संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है किसी भी संघर्ष का। जैसे लज्जा और शक रूपी जो स्वायत्त जो संघर्ष है उसको सफलतापूर्वक समाधान बच्चा खोज लेता है। और इसमें एक बच्चे में ये समाधान खोजने के बाद बच्चे में मनोसामाजिक शक्ति का जन्म होता है दोस्तों। किसमें? स्वायत्त लज्जा और शक में बच्चे में एक मनोसामाजिक शक्ति का जन्म होता है। तो वो कौन सी शक्ति है दोस्तों? इच्छा शक्ति। याद रखेंगे, इच्छा शक्ति उसे कहते हैं। और बच्चे शक लज्जा की स्थिति में भी खुलकर अपनी पसंद और आत्मनियंत्रण का प्रयोग करके व्यवहार इसमें करते हैं। खुलकर बच्चे अपने किसी भी शक, यदि उनको है कोई लज्जा शर्म होती है तो उसमें भी खुलकर अपनी पसंद और आत्मनियंत्रण का प्रयोग से वो व्यवहार करना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला जो है पॉइंट है इसका तीसरा पॉइंट है पहल बनाम दोष। तो पहल बनाम दोष क्या दोस्तों? इसकी एज लिमिट क्या? 3 से 5 साल तक इसकी जो है एज लिमिट है। और इसमें ये जो है प्राक स्कूली वर्ष है। बच्चा इसमें जो है स्कूल जाना शुरू कर देता। प्राक मने स्कूल जाने का ये समय है। शुरू से बच्चा जब इसमें स्टार्ट करता है स्कूल जाना। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था भी है इसमें। बाल्यावस्था जो है बच्चे की शुरू हो जाती है। और इसमें बच्चा क्या आसपास के वातावरण में अन्वेषण करता है, खोज करना सीखता है बच्चा। तो इसमें नई उत्सुकता जो है, नई नई चीज़ें जानने की बच्चा कोशिश करता है। और इसमें संज्ञानात्मक उछाल बच्चे के अंदर आता है। संज्ञानात्मक उछाल का मायना जैसे उसके अंदर क्रोध होगा, उसके अंदर जो है खुशी, ये संवेग उसके अंदर पैदा हो जाएंगे। तो इसमें बच्चा आलोचना करने और दंडित करने पर बच्चे में दोष भाव उत्पन्न होता है। जब बच्चों का अच्छे बुरे का ज्ञान इसमें होने लगता है तो उसके बाद क्या होता है, और जब इस प्रकार के पहल और दोष के संकट से जब बच्चा इसका समाधान जब खोज लेता है तो उसका एक मनोसामाजिक गुण जो है विकसित होता है दोस्तों। और उसमें बच्चा का कौन सा है मनोसामाजिक गुण? लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करने की प्रेरणा बच्चे को मिलती है। बच्चा इसमें जो है अपना लक्ष्य जो है उसके सामने वो समझने लग जाता है, उसके अनुसार वो व्यवहार करता है भी उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो अगला देखते हैं दोस्तों, चौथी इसकी अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता। तो परिश्रम बनाम हीनता की एज लिमिट कितनी है दोस्तों? 6 से 12 साल तक इसकी एज लिमिट है। और देखते हैं ये उत्तर बाल्यावस्था में इसमें बाल्यावस्था जो है अंतिम पड़ाव पर होती है।
और इसमें असफल होने पर बच्चे में हीनता का भाव विकसित होता है। जब बच्चा किसी कार्य में असफल होता है तो उसमें हीनता का भाव आ जाता है, और इससे जो है जब बच्चा परिश्रम और हीनता से, संकट के सफलता से जब समाधान कर लेता है सफलतापूर्वक, तो उसके अंदर एक मनोसामाजिक गुण का विकास होता है दोस्तों। उसके अंदर मनोसामाजिक गुण का जो विकास होता है, तो वो कौन सा गुण है, वो उसको सामर्थ्यता का गुण है। एक सामर्थ्यता उसके अंदर आ जाती है परिश्रम करने से, और वो फिर वातावरण के साथ निपटने में सक्षम होता है। वो वातावरण से, जैसा भी वातावरण है तो उसके अनुसार अपने आप को वो ढालना शुरू कर लेता है। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। इसका 5वां पॉइंट है पहचान बनाम संभ्रांति। पहचान और संभ्रांति, और ये 12 से 18 तक इसकी एज लिमिट है दोस्तों, 12 से 18 साल तक। तो इसमें यह जो किशोर अवस्था, इसमें किशोर अवस्था की ये उम्र है, 12 से 18 साल बच्चा किशोर हो जाता है, और बच्चे के अंदर तरह तरह की उसके अंदर जो है संभ्रांति और पहचान के लिए उसके अंदर प्रश्न पैदा होते हैं कि वह कौन है, और यहाँ किस लिए उसका, वो किस लिए आया है, और जो है उसका जन्म का उद्देश्य क्या है, और वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में कहाँ जा रहा है। और जब किशोर भविष्य का रास्ता निश्चित नहीं कर पाते कई बार बच्चे जो है अपने भविष्य के बारे में जब डाउट होता है, तो वे अपनी पहचान के बारे में संभ्रांति के संकट का सही समाधान खोज निकालते हैं। तो उसमें जो है समाधान होने पर उनके अंदर जो है एक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है दोस्तों। तो वो मनोसामाजिक गुण कौन सा है, कर्तव्यपरायणता। तो ध्यान रखेंगे, पहचान संभ्रांति में मनोसामाजिक गुण जो है कर्तव्यपरायणता जो है उसके अंदर गुण पैदा हो जाता है एक बच्चे के अंदर, एक किशोर के अंदर, और उसके जो है कर्तव्यपरायणता के साथ वह समाज के नियमों के अनुसार, समाज के आदर्शों को, नियमों को मानने लगता है, और उसी के अनुसार वह व्यवहार करता है। तो चलिए दोस्तों अगली जो अवस्था है इसकी 6ठी, घनिष्ठता या अलगाव। घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता में किसी से, ये जो है एक तो इसकी अवस्था जो है ये 20 से 30 साल तक की अवस्था है दोस्तों। इसमें 20 से 30 साल तक की अवस्था मानी जाती है, और ये प्रारंभिक वयस्कावस्था इसको कहा जाता है। जब वयस्क हो जाता है 20 से 30 साल का, जब जो है बच्चा तो क्या कहेंगे, वयस्क, वो बड़ा ही हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो उसमें एक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है। घनिष्ठता बनाने की कोशिश करता है इसमें जो है व्यक्ति, तो उसके अंदर एक जो मनोसामाजिक गुण है प्यार, जो प्यार उसके अंदर विकसित होने लगता है घनिष्ठता और अलगाव में। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। इसका 7वां पॉइंट है जननात्मकता बनाम स्थिरता। तो इसकी एज लिमिट कितनी है दोस्तों, 40 से 50 साल तक के। जननात्मकता बनाम स्थिरता की एज लिमिट कितनी है, 40 से 50 साल। और ये कौन सी अवस्था दोस्तों, मध्य वयस्क अवस्था। जब वयस्क इसमें हो जाता है व्यक्ति, तो ये मध्य की उसकी अवस्था होती है, और उसमें व्यक्ति के एक मनोसामाजिक गुण का जो है विकास होता है। इसमें 40 से 50 साल तक के जो है वयस्क में एक क्या होता है, विकास होता है मनोसामाजिक गुण का। वो कौन सा होता है दोस्तों, देखभाल, जिसमें वो दूसरों की चिंता करता है, अपने से आसपास के जो उसके आसपास रहने वाले, उसके वातावरण में जो रहने वाले जो भी व्यक्ति, जो भी लोग हैं, तो उनके बारे में सोचने लगता है। तो इसलिए इसको देखभाल की अवस्था भी कहा जाता है। दूसरों की चिंता इसमें व्यक्ति करता है। तो चलिए दोस्तों अंतिम अवस्था जो है इसकी संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा जो है ये 60 प्लस की जो है उम्र होती है इसमें दोस्तों, जब व्यक्ति के अंदर बुढ़ापा होता है, और इसमें जो है व्यक्ति पूर्ण रूप से जो है मनोसामाजिक गुण जो व्यक्ति में विकसित होता है वो है परिपक्वता उसके अंदर आ जाती है। वो पूर्ण रूप से समझदार हो जाता है, उसको ऊंच नीच अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, और जो है उसके अंदर एक मनोसामाजिक गुण जो परिपक्वता का जो उसमें जो है विकसित होती है, और उसके बिना बुद्धिमत्ता का व्यवहार, अपनी बुद्धि से जो है किसी भी कार्य को वो अच्छे प्रकार से सोच समझ करके करता है, और बुद्धि के अनुसार ही वह समाज के अंदर व्यवहार करता है। तो चलिए दोस्तों आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा जो था इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। अगली वीडियो में और अन्य कोई महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे।
तो सभी को नमस्कार।